नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। तो जो भी छात्र इसमें चयनित हुए हैं साक्षात्कार के लिए, उनको हार्दिक बधाई। और जो लोग किसी भी कारण से रह गए हैं तो उनको भी किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष का समय है आपके लिए। अभी एक नई प्री है फरवरी में, तो आप उसको बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। तो जो परिणाम आया है उसमें कितने छात्र चयनित हुए हैं उस पर आज हम एक छोटा सा चर्चा करते हैं, और छात्रों को आगे किस प्रकार की रणनीति साक्षात्कार के लिए बनाना चाहिए उस पे क्या होंगे आज थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं या ओवरव्यू बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा थी वो 2023 था। आयोग ने कल रात को इस परिणाम को क्या करा है, जारी किया है। तो इसके पद अगर हम देखें तो 229 पद थे, 229 पद थे, और इसमें आपको पता है कि दो तरीके से रिजल्ट बन के आ रहा है, एक 87 वाला और एक 13% वाला। और अगर 87 को देखें तो इसमें लगभग ये जो पद हैं इनका बंटवारा करें तो 204 पद थे। ठीक है, इस 204 पद के लिए 659 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल हुआ है। जो जिसका दूसरा वाला भाग है जो 13% में थे, उसमें 25 पद रखे हैं, और उसमें 141 अभ्यर्थियों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। संभावित तिथि जुलाई मानी जा रही है, लेकिन अभी आयोग ने ऐसी कोई दिनांक आपको नहीं दी है, और जैसे ही कोई तिथि आएगी हम आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अब चूंकि जिन लोगों का चयन हो गया है और जो लोग अपने घरों पे हैं, कुछ समय के बाद लोग आप मॉक इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ लोग इंदौर भी आएंगे साक्षात्कार के लिए। तो जब तक आप लोग अपने घरों पर हैं तो तब तक क्या काम करें, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो बायोडाटा है जो आप आयोग को डॉक्यूमेंट के रूप में देंगे, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, जितनी भी जानकारी आपकी एकेडमिक जानकारी के बारे में जो भी होगा, वो जो सारी जानकारी है, आपकी हॉबी है, उस पर काम करना चालू कर दीजिए। और सबसे अच्छी चीज है कि उसको आप एक फाइलिंग के रूप में बनाना चालू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, तो आप उसमें देखिए कि आपके नाम में कोई पर्यायवाची मुहावरा, आपके नाम का अर्थ क्या है। इस प्रकार से उसको सारी चीजों को क्या कर लीजिए, एक एक लाइन को क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ करंट अफेयर पे काम करना चालू कर दीजिए आप, कि देश की क्या खबर है, मध्य प्रदेश की क्या खबर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर को देखना चालू कर दीजिए, समझना चालू कर दीजिए, उनके बारे में समझ विकसित करिए। और इसके लिए भी यही है कि अगर ये पता लगता है कि किसी भी जगह पे प्लेन दुर्घटना हुई, जैसे अभी हाल ही में हुई, और उसमें बताया गया कि उसके विमान के जो पहिए थे वो खुले नहीं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली उसके अंदर कौन सा सिस्टम था, विमान कौन सा था, क्यों पहिए नहीं खुले, जबकि वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का था। उसमें 3 सिस्टम काम कर रहे थे और तीनों सिस्टम फेल हुए, तो क्या था। तो आप अपने से ही प्रश्न लिखिए, बनाइए, और अपने से उसके आंसर क्या करिए, बनाइए। प्रश्न लिखिए और उसके आंसर, चूंकि आपके पास मटेरियल होगा, उससे बनाने का प्रयास करिए। यानी किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है और उसका आंसर आपको क्या देना है। आप छोटा सा ग्रुप बनाइए, 2 4 5 जो भी आपके संगी साथी हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, और डेली मॉक इंटरव्यू की आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर ऐसे व्यक्ति जो लोग सेवा में हैं तो वो सेवा से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना चालू कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लगभग जो व्यक्ति सेवा में होता है उसका इंटरव्यू उसी फील्ड पे क्या होता है, हो जाता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, आपकी पोस्ट क्या है और आपकी पोस्ट के क्या कार्य हैं, वर्तमान में क्या सुधार आप कर सकते हैं, ऐसा आयोग आपसे क्या हो सकता है, पूछ सकता है। तो साथियों, प्री फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, मेंस में आपने लिखा, इंटरव्यू में सिर्फ आपके विवेक को जानेंगे वो, कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि आपके अंदर कोई ऐसी जिद है जो, ठीक है, आप उस जिद के कारण क्या होते हैं, परेशान हो रहे हैं, आप मानने को ही राजी नहीं है। साथ में किसी भी घटना या किसी भी परिस्थिति को आप किस प्रकार से अटेंड करते हैं और उसका जवाब किस प्रकार से देते हैं।
इस प्रकार से साक्षात्कार की तैयारी आपकी होगी। तो आप इसके लिए अभी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। इसके साथ साथ साथियों, आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि सफल आईएएस भी साक्षात्कार के लिए निःशुल्क तैयारी कराता है। और इस निःशुल्क तैयारी के लिए अगर आप लोग साक्षात्कार की तिथि आने के बाद ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, तो आप अगर साक्षात्कार देना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8959660666 पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि ये साक्षात्कार के प्रोग्राम कब से शुरू हो रहे हैं। साथियों, ये साक्षात्कार चयनित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या होते हैं, लिए जाते हैं। इसमें आपको ये बताया जाता है कि कहां पर आप हल्की फुल्की मिस्टेक कर रहे हैं और किस प्रकार से आप उसमें क्या कर लें, सुधार कर लें, तो आपका साक्षात्कार बेहतरीन होता है या हो सकता है। यह साक्षात्कार पूरी तरीके से निःशुल्क रहेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई फीस कोचिंग संस्थान को नहीं देनी है। धन्यवाद साथियों।